एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक लंबे टाइम बाद जो है वो नवरात्रि शॉपिंग हॉल लेकर आई हूं। और ये शॉपिंग हॉल मैंने एक बार शेयर किया था, जब मैंने चैनल पिछले साल जब मैंने चैनल ओपन किया था, तो उसी समय नवरात्रि में, शायद शरद की नवरात्रि में ही शेयर किया था। तो ये हमारे चैनल की दूसरी शरद नवरात्रि हैं, तो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ। पिछले साल नहीं किया तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी क्यों नहीं किया। ना करने की वजह ये थी कि सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं और अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। और इतना सामान रखने का एक जो बेस्ट रीज़न बाद में आया, एक बेस्ट समय आया, वो था लॉकडाउन। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बीच में जब नवरात्र पड़ी थी तो लोग बहुत परेशान थे कि दीदी सामान नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैं पूजा का सामान हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। चाहे वो रसोई भंडार का हो और चाहे पूजा भंडार का हो, सामान थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। उससे आपको भी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई बात हो जाए तो दिक्कत नहीं होती। डिब्बे भरे भरे देख के मुझे बड़ी शांति मिलती है, कुछ है मुझे तो ये कुछ रीज़न है। तो पिछले उस वाले वीडियो बहुत कमेंट आए थे कि ऐसा लेकर आ गई हो जैसे कि बाज़ार में मिलता ही नहीं, अब दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो स्टोरेज हमेशा दाल चावल सब्ज़ी रोटी का नहीं होता, पूजा के सामान का भी होता है। तो जो लोगों के घर में पहले से पूजा पाठ हो रही है, पुराने पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनके घरों में आपको ये इतना सामान ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादातर पुरोहित लोग जो हैं उनके घर में ज़रूर मिलता है, क्योंकि रोज़ विशेष विशेष पूजाएं होती रहती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। तो मैं आपको एक ऐसी झलक दिखा देती हूँ, फिर वन बाय वन करके दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ नवरात्रि के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से ये सारा सामान है। और इसमें कोशिश करके देखिए, वहाँ पे पूजा के कपड़े रखे हुए हैं। तो सारा सामान मैं आपको यहीं बैठे बैठे जो है फटाफट दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं दीदी हमारी बत्ती छोटी पड़ जाती है। देखिए इस टाइप की बत्ती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बत्ती है। मैं आपको डबल करके दिखाती हूँ, और ये आपको 2 नवरात्रि के लिए हो जाती है, क्योंकि इतनी मोटी बत्ती नहीं लगती। मैं इसका आधा कर लेती हूँ, तो इसे बट के पतला कर लेती हूँ। तो ये इनफैक्ट इतनी बड़ी बत्ती है और ये पूरे 9 दिन चल जाती है। ये पैकेट आता है 10 या 12 रुपए का। तो मैंने इसे पैकेट से निकाल दिया था, क्योंकि मुझे इसे धूप दिखानी थी, तो मैंने पैकेट से निकाल के बाहर कर दिया था। कपास की बत्ती बहुत शुद्ध होती है, शुभ होती है, और हमें पूजा में कपास का ही प्रयोग करना चाहिए, कलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो कलावा सिंथेटिक होता है, बहुत मुश्किल से आपको जो है वो मिलता है, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कपास का प्रयोग करें, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको पहले बत्ती दिखाती हूँ। ये जो बत्ती है, आप इसका रंग जो देख रहे हैं, ये बत्ती हमेशा लक्ष्मी पूजा में प्रयोग की जाती है। और आप मतलब जो भी दुर्गा पूजा कर रहे हैं उनमें इन्हें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका रंग जो है थोड़ा सा ऑरेंज टोन पर है। हनुमान जी की पूजा में भी इस बत्ती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अब मैं दूसरी बत्ती दिखा देती हूँ। तो येलो वाली उठाना, थैंक यू। ये जो बत्ती है ना, ये विशेषकर से बृहस्पति पूजा में इस्तेमाल होती है। जब कभी आप दुकान पर जाएंगे, पंसारी वाले भैया से बोलेंगे कि बृहस्पति पूजा के लिए सामान दीजिए, तो वो आपको ये बत्ती ज़रूर देंगे, क्योंकि उनकी पूजा में पीली चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इसी कलर की बत्ती लगती है। तो ये आपको बनी बनाई मिल जाती है बाज़ार में, 10-5 रुपये का पैकेट आता है। तो ये भी मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि हम गणेश जी का भी पूजन करते हैं, श्री हरि विष्णु जी का भी करते हैं। तो विष्णु पूजन में भी ये लगती है, बृहस्पति पूजन में भी ये लगती है। तो ये हैं कुछ, ये हैं बत्तियाँ सफ़ेद रंग की हैं, जो कि शिव पूजा में लगती हैं, जो कि सफ़ेद रंग की हैं, एकदम पूरी सफ़ेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये पैकेट थोड़ा सा ना खुल गया। ये कुछ बड़ी बत्तियां हैं जो कि मुझे कुछ बड़े दीपक में लगती हैं, तो ये मैं वो लेके आई हूँ। जिन्होंने नवरात्रि का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं बहुत सारे दीपक जलाती हूँ, तो मुझे अलग अलग बत्तियाँ लगती हैं। कुछ मैं ये बत्ती का पैकेट लाई हूँ, इसमें भी कपास की है। आपने अगर एक चीज़ नोटिस में लिया हो तो अब तक सारी बत्तियाँ जो है वो कपास की ही है। और ये भी 5 रुपये 10 रुपये का, ये साईं पूजा के नाम से मिलता है। हर जगह अलग अलग पूजा के नाम से मिलता होगा, तो आपके यहाँ भी मिलता होगा, ले लीजिएगा आप। तो अब मैंने आपको बत्ती दिखा दी, और अब हम चलते हैं क्या दिखाऊं मैं आपको मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए दिखाते हैं। ये उपले हैं, ये आपको शॉप में मिल जाएंगे। गाय के गोबर के उपले होते हैं। देखिए इस पर लिखा भी है गाय का सूखा गोबर एंड केक। तो ये आपको अमेज़ोन पर भी मिल रहा है, बट अमेज़ोन पे बहुत महंगा है ये ना। दुकान पर 50 या 40 रुपये का आता है, अमेज़ोन पर महंगा मिलता है। तो ये धूप देने के काम आता है, जब हम माँ को धूप देते हैं तो इसी से दे देते हैं। तो एक पैकेट ये मैंने लिया, और 2 लिए हैं मैंने ये नारियल, जो कि हवन के लिए हैं।
और एक मैंने 2 इसलिए ले लिए थे कि मान लीजिए उस समय कुछ बात हो जाए, ना मिले आपको पानी वाला नारियल, फिर से लॉकडाउन हो जाए, तो आप जो है वो कलश पर भी इसको रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना मिलने पर भी आप इसे रख सकते हैं, और नारियल ना होने पर आप सिपाड़ी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने 2 ले लिए थे। तो ये 2 नारियल, बकाया के पानी वाले नारियल मैं ले लूँगी। इनफैक्ट ये वीडियो मैं आपको ईमानदारी से बता देती हूँ, ये सामान मैंने लिया है 1 अक्टूबर को, और इसकी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 2 अक्टूबर को। तो हो सकता है इसके बाद आपको मिले। मैंने ये शॉपिंग जो है वो नवरात्रि के बहुत पहले कर ली थी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन होता है। मैं ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं पूजा पाठ का मामला निपटा दूँ, क्योंकि पता नहीं फिर समय मिला, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई बात हो जाए घर में, तो कम से कम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये पंचमेवा का पैकेट है। जब जैसे कि कभी कुछ नहीं होता तो मैं नवरात्रि में पंचमेवा का ही भोग लगा देती हूँ। तो इसमें काजू, किशमिश, छुआरा, मखाना और सारी चीज़ें इसमें हैं, बादाम वगैरह सब हैं। ठीक है, ये जो है वो 35 भी मिल जाएगी आपको, इसमें दूबा भी मिल जाएगी। तो मैं इसके वजह से लाती हूँ, स्नान करवाने में काम आ जाता है। और ये केसर है जो कि पातंजलि का है, मैंने इसे खोल के देख लिया था, और ये शायद ना 300 या 350 300 से 400 के बीच में ही आता है, मुझे एक्चुअल रेट याद नहीं इसका। और ये पूजा में स्वर्ण तिलक बनाने के काम आता है। उसके बाद आप इसे खीर में ज़रूर डालें। 9 दिन अगर आप पूजा की खीर बना रहे हैं तो बिना केसर की मत बनाइएगा। भगवान की खीर में केसर विशेष पड़ता है, तो केसर जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण तिलक जो है वो हल्दी और केसर को मिला के बनाते हैं, जिसका नियम है सिर्फ चांदी के बर्तन में ही बनता है। स्वर्ण तिलक बनाने का ये एक विशेष नियम है, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि दीदी स्वर्ण तिलक क्या है, तो ये है लक्ष्मी पूजा में विशेष होता है, माँ लक्ष्मी को स्वर्ण तिलक लगाया जाता है। दीपावली वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। चलिए तो अब हम चलते हैं। तो ये मैंने श्रृंगार की सामग्री का एक पैकेट ले लिया है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, ये मैंने चूड़ियाँ ले ली, इसमें लाल, मैं आपको हल्का सा फाड़ के दिखा देती हूँ यहीं से। इसमें ये देखें आप, लाल और पीले रंग की जो है वो चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं। श्रृंगार के पैकेट में भी, बट ये मैंने अलग से ले ली क्योंकि मैं भी कुछ इसमें से ले लूँगी। ये पता नहीं क्यों उन्होंने घी डाल दिया, बट मैं लेती नहीं ये घी, पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने ज्ञान का घी, आई डोंट नो क्यों डाला उन्होंने, मैं लेती नहीं इसे वैसे। तो चलिए दे दूँगी फिर पंडित जी को। ये एक आलता है, ये आलता बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, जैसे बंगाली आलते का कलर आता है ना वो आता है, इसे मैं ज़रूर लाती हूँ। तो ये आलता है, ये इत्र की एक शीशी है, क्योंकि श्रृंगार के सामान में अवश्य लगेगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये ना जेड ब्लैक का है, मंथन प्रीमियम सब प्रिय कप है ये। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले भी शायद दिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो इसमें मैं दिखा देती हूँ। ये कप टाइप का है, इसमें गूगल भरा हुआ है। अगर कभी ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में हैं, आपको धूप दिखाने की समय नहीं है, तो आप बस इसी में हल्का सा माचिस लगा के इस कप को निकाल के इसके ऊपर रख दीजिए, वो आपकी एक तरीके से धूप ही हो जाती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। और ये शायद फ्री स्टैंड इस पर लिखा हुआ है, ये पता इस पर रेट कुछ और लिखे हैं, बट ये आया कुछ और रेट का था, कुछ कम का आया था, मुझे एक्चुअल याद इस पर मेंशन नहीं है कहीं। हाँ, इस पर 80 रुपये लिखा हुआ है, आप देखें, बट ये 80 का नहीं है, ये कम का आता है, होलसेल रेट में आता है। ये मंगल की जो है मैं धूप बत्ती लाती हूँ, इसमें ढेर सारा आता है और मुझे खूब अच्छे से चलता है। इसको लेने का एक कारण ये भी है कि इसमें आप देख रहे हैं फ्री ऑन सेफ माचिस, तो उसमें मुझे माचिस, हर पैकेट के अंदर एक माचिस मिलती है, तो 10-12 तो माचिस निकल आती है, तो मुझे इसमें मज़ा आता है, तो मैं इसलिए लेके ले आती हूँ। ठीक है, और इसका रेट मैं आपको बता दूँ, ये मंगलदीप की वैसे धूप बत्ती जो है ना, इसकी महक बहुत अच्छी है। कुछ धूप बत्ती होती है बहुत ही अजीब सी होती है, वो सर में चढ़ जाती है, तो ये सर में नहीं चढ़ती। और ये आप लोग देख सकते हैं 180 की है इसका एक्चुअल रेट, बट ये 180 है नहीं, ये ना 10 रुपये कम की आती है होलसेल की दुकान से, और इसमें बड़े बड़े पैकेट आते हैं 12। तो ये वो जो है धूप बत्ती जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, इकट्ठा ले लेती हूँ तो फुर्सत हो जाती हूँ। हवन सामग्री मैं घर में ही बनाती हूँ। हवन सामग्री मैंने बनाकर दिखाई है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो नवरात्रि वाली प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई एकदम सेक्शन वाइज, तो आप चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने एक एक सर्व औषधि के द्वारा आपको पूरी हवन सामग्री बनाकर दिखाई है। ये मैं इमरजेंसी के लिए लाती हूँ, मान लीजिए कोई बात हो जाती है और मैं नहीं बना सकती, तो ये उसके लिए, बट मैं इसका प्रयोग नहीं करती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर कभी आप लेकर भी आ रहे हैं तो देख लीजिए, उसे धूप में रख दीजिए, अपने हवन में कीड़े का हवन मत करिएगा गलती से। इसमें होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कीड़े निकल आते हैं, तो मुझे डर लगता है उस वजह से। तो वैसे मैं घर में बनाती हूँ, फिर भी एक रहता है ना कि मान लीजिए कोई बात हो गई तो रहे। तो ये वो है हवन सामग्री, 1 kg का पैकेट है, ये भी जेड ब्लैक का है, और 1 kg आती है इसमें। इसकी ना
MRP आप देखिए 150, बट जैसे कि मैंने आपको बताया 10 रुपये कम का ही आता, तो 140 का ही होगा ये। उसके बाद ये तेल का बॉटल है, 3 बॉटल है, और मुझे पूरी नवरात्रि में आराम से हो जाता है, क्योंकि 1-2 बॉटल और पड़ी हुई थी तो फिर मैंने 3 ही ली हैं। तो ये तिल का तेल है, इससे मैं जोत जलाती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि और मैं क्या लाई। और ये जो है वो नमस्ते इंडिया घी का डिब्बा है, और पतंजलि का घी पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं यही लाती हूँ। इसको 2 सेक्शन में बांट लेती हूँ। 1 kg पूजा के लिए निकाल लेती हूँ, उसमें से 1 kg हम लोग जो है वो नवरात्र भर खाने पीने में, जो हम लोग का पर्सनल खाना पीना है, उसमें मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये कितने का आता है, आपको कुछ आइडिया है? देखो डब्बा उसने गिरा दिया। कुछ आइडिया है आपको कितने का आता है ये? नहीं, ज़्यादा बता दिया आपने। नहीं, 490 का है ये। 490 का 1 किलो ना, 1150 रुपये। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या था, ये मैं लेके नहीं आती। दूध के पैकेट, घी, दही, पनीर सब इनका काम है, इनका डिपार्टमेंट है, तो ये लेके आते, मुझे बहुत आइडिया नहीं था। तो ये 1150 का है। बट मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे ओपनली बात कहूँगी कि आप 5 लीटर का इनका डिब्बा आता वो लीजिए। अगर ये 1150 का है तो वो 2100 रुपये का आता है। उसमें आपको इस हिसाब से 1 kg घी जो है वो एकदम फ्री हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप उसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं भी करूँगी अब की बार में। तो ये मैंने घी का डिब्बा लिया, जो कि मैं नमस्ते इंडिया का ही लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनका घी पर्सनली, और कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग अनदर मत लीजिएगा इसलिए। अब आते हैं हम यहाँ, तो ये मैंने कलावा लिया है, ठीक है। ये सूती है रेड एंड येलो कलर में। तो ये कलावा, ये जनेऊ का एक बिंडल ले लिया पूरा, तो इसमें 12-13 होती हैं तो लग जाती हैं, ठीक है। ये भी एक पैकेट उसी का एक्स्ट्रा है। ये तुरबा के पैकेट एक्स्ट्रा कभी कभी नहीं मिलती है, ठीक है। ये इलायची का पैकेट है, और ये बकाया की छोटी इलायची का पैकेट भैया ने दिया ही था, ज़्यादा लग जाती है इलायची। ये एक लौंग का पैकेट है, छोटा ही पैकेट लाई मैं क्योंकि इलायची ऑलरेडी रखी हुई थी। और ये वाली वो माचिस है, मैं आपको दिखा दूँ, ये फ्री निकलती हैं उसी धूप बत्ती के अंदर, तो रखी थी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, बट ये जल्दी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो है वो क्या बोलेंगे अरे वो नाम नहीं आ रहा एकदम से। ये आप लोग समझ लीजिए वो देवी जी को बिंदी लगाते हैं ना, ये वो है, कुमकुम है। हाँ, वो कभी कभी ऐसा मुंह पे नाम रखा रहता, आता नहीं। ये ऑरेंज सिंदूर है, ये भी लगता है पूजा में, ठीक है। और क्योंकि पूजा से जुड़ा हुआ है इसलिए दिखाना ज़रूरी है। ये फूड कलर है, इनसे ही मैं चावलों को रंगती हूँ और भगवान जी की रंगोली या अष्टदल कमल का निर्माण करती हूँ। तो ये आपकी दुकान में अलग अलग, मतलब पंसारी की शॉप पे या फिर जहाँ राशन मिलता है उनकी शॉप पर जाएंगे ना, तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग जगह अलग अलग उससे मिलती है। तो आप फूड कलर बोल दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ये खाने में इस्तेमाल होता है इसलिए ये सेफ़ है, क्योंकि जब आप चावल को रंग लेंगे तो फिर आप उनको विसर्जन करेंगे तो जानवर खाएंगे, उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पानी में डालेंगे मछलियाँ खाएंगी तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, ठीक है। तो ये मैंने, क्योंकि ज़रूरत है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। ये कपूर के बारे में लोग ने बहुत पूछा। मैंने जब अपनी अलमारी दिखाई पूजा की, उसमें जिन लोगों ने वीडियो नहीं चेक किया, कहने का मतलब लोग नए हैं चैनल पर, चेक ज़रूर करिएगा। मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है अलग से, उसमें मैंने अपनी पूजा की अलमारी दिखाई है कि मैं कैसे उसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, पूजा का सामान कैसे रखती हूँ, किन डिब्बों में रखती हूँ, सब कुछ शेयर किया है। तो आप लोग उसे देखिएगा ज़रूर। और ये ना मुझे याद नहीं 500 ग्राम में कितना है, मैं आपको देख के बता रही हूँ। इस समय कपूर बहुत महंगा हो गया है। ये 500 ग्राम है। इसका वेट ना यहीं पर लिखा हुआ, ये देखें, ये 500 ग्राम है। और ये अभी भी जो है वो 600 रुपये का हुआ है, बट ये आता 400 का है और मैंने इसे 450 का ही लिया। पहले ये 400 का आता था, फिर 450 का हुआ, फिर 6 का हुआ। तो अभी जो पुराने रेट में ही मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया। मैं थोड़ा सा कपूर ज़्यादा मात्रा में ले लेती हूँ, क्योंकि धूप उप देने में लगता रहता है और कपूर कुछ बिगड़ता नहीं है, सेफ़ रहता है, उसका कुछ होता नहीं, ख़राब नहीं होता, तो चूहे भी नहीं खाते। मैं आपको एक बात और बता दूं, तो ये किसी ने मुझसे कंपनी पूछी, तो ये ना बाबा कंपनी का कपूर है। बकाया कि आप देख लीजिएगा आपके यहाँ लोकल मार्केट में किस नाम से मिलता है। एक श्री कपूर करके भी आता है, वो भी सेम रेट में मिलता है। तो इसके अंदर ना पूरी इतनी बड़ी स्लेट है चौकोर, तो उसको तोड़ना पड़ता है। कपूर बहुत अच्छा, ये जल्दी बुझता नहीं है। तो ये कपूर है। कुछ कच्चे सूत हैं, ये सब पूजा में काम आ जाते हैं। जब जनेऊ नहीं होती है तो इन्हीं को मैं गोल गोल बना के हल्दी लपेट के भगवान जी को एज अ जनेऊ पहना देती हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। लकड़ी देना, ये नवग्रह की लकड़ी के पैकेट हैं, जो कि मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। एक आध पड़ा रहता है, एडवांस में काम आता रहता है। तो ये नवग्रह की लकड़ी के 2 पैकेट हैं और हर लकड़ी पर उसका अपना नाम जो है वो लिखा रहता है। तो ये बोला है, दे दे, मैं खोल लूँगी, दे
और ये कुछ ईयरबड हैं, ये जो है वो ना ये ईयरबड है, ये टूथपिक है, ये सब आते हैं श्रृंगार के काम में लड्डू गोपाल के। और ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है चुन्नी। तो मैं 2 चुन्नी लेकर आई थी, एक ये रेड एंड गोल्डन गोता पत्ती में है और एक ये है रेड में, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये 2 चुन्नियाँ लेकर आई हूँ। वो कपड़े दे दें पूजा के लिए, कुछ ये चौकी पे बिछाने के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए लाल पीले कपड़े हैं, सो ये लेकर आई हूँ। और ये जो है वो हल्दी है, तो आप देख लीजिए हल्दी तो ऐसी होती है, तो ये हल्दी मैं लेकर आई। इसके बाद ये सर्व औषधि का पैकेट है। सर्व औषधि आपको दुकान पर इस हिसाब से मिल जाएगी। सर्व औषधि 3 प्रकार की मिलती है। एक आप एक चीज़ अलग अलग मांगिए, वो तो आप समझ लीजिए एकदम शुद्ध होती है, उसमें आपको एक चीज़ मिल जाती है। कुछ सर्व औषधि इस टाइप के पैकेट आते हैं, इसमें सारा सामान जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब एक साथ होती हैं। एक आती है सर्व औषधि, वो इस टाइप की डिब्बी में आती है, पाउडर टाइप के उसमें, और ये नहीं है, ये फूड कलर है। मैं बस बता रही हूँ कि इस टाइप की डिब्बी में आती है। उसे आप कलश में डाल सकते हैं, तो कलश में डाला जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर्व औषधि का कलश कब रखते हैं, तो जिस दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं उस दिन रखते हैं, दिवाली पर रख सकते हैं, वैसे आप सभी में रख सकते हैं, बट उनमें विशेष होती है, तो वो है। और मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा सामान रह गया, ये गूगल, क्योंकि धूप दिखाती हूँ तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये लोबान जो कि मैं अब डब्बे में भरूँगी, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती, इस टाइप के होते हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं भैया, वो दुकान पर गूगल लोबान मांगने गई और दुकान वाले ने पता नहीं उनको क्या दे दिया है, और वो इतना परेशान मुझसे करी, दीदी कैसा, ये तो फूट ही नहीं रहा, एकदम से गोला बन गया गेंद का, फूट ही नहीं, पता नहीं उसने क्या दे दिया। तो आप लोग बहुत ध्यान से लिया करिए चीज़ें, मतलब दुकान वाले के विश्वास पर नहीं। हाँ, तो ऐसे ही कुछ था। ये पूजा की सिपाड़ी है, जो कि काफ़ी सारी हैं, अभी बहुत सारी रखी थी तो मैं थोड़ी सी लेकर आई इस बार, क्योंकि ऑलरेडी तो कुछ पुरानी रखी हुई थी तो ज़रूरत नहीं थी। ये कमल गट्टे हैं। कुछ लोग कमल गट्टे का प्रयोग पूछते हैं, दीदी क्या होता है। कमल गट्टा लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय होता है, कमल के उससे बनता है। पिछली नवरात्रि मैंने कुछ और बोल दिया था, मैं भूल गई थी, ठीक है, कमल के बीज हैं। और ये लक्ष्मी पूजा में, कलश में, जब हम पान का भोग लगाते हैं उसमें रख के दिया जाता है, तो ये विशेष है। और ये है काला तिल, जो आप देख लें इस प्रकार से, तो ये ज़रूरी होता है, तो ये काला तिल है। अब रह क्या क्या गया है, मैंने आपको क्या क्या नहीं दिखाया, तो देखिए एक मैंने नहीं दिखाई आपको हवन की लकड़ी, क्योंकि वो बोरी में है तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, अजीब सा हो जाएगा। तो आप जो है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्या मैंने आपको हवन की लकड़ी नहीं दिखाई, पानी वाला नारियल नहीं दिखाया, और जो भोग में मिश्री और इलायची दाना और बतासा लगता है वो नहीं दिखाया, क्योंकि ये ऐसा सामान है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये अक्टूबर की शुरुआत में ही ले लिया था, तो अब जब नवरात्रि नज़दीक आएंगे ना उस समय खरीद लूँगी, क्योंकि अभी से खरीद लूँगी तो वो ख़राब हो जाता है, या मान लीजिए सीलन की वजह से झूठा मीठा कुछ मुझसे ही हो जाए, तो इसलिए मैंने उसे अभी नहीं लिया। उसे मैं रिसेंटली ले लूँगी। इलायची दाना हो गया, बतासा हो गया और मिश्री हो गई। वैसे मिश्री मेरी ऑलरेडी बहुत सारी घर में रखी रहती है, लड्डू गोपाल के लिए मथुरा से मैं लेकर आती हूँ, वो ढेले वाली रखी ही रहती है। और मैंने आपको क्या नहीं दिखाया, और मैंने आपको नहीं दिखाई जौ। तो हमारे घर में गेहूँ ऑलरेडी रहता है, तो बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जब जाऊँगी बाज़ार तो ले लूँगी। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई। कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी जैसे कि आप बोल रही थी कि जीजा जी कुट्टू का दलिया लाते हैं, तो जी हाँ, जीजा जी कुट्टू का दलिया लाते हैं, और जब कोई बार वो लाएंगे ना तो मैं उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी। उसको पीस कर ही हम लोग जो है घर में अपना पूड़ी पराठा जो भी खाते हैं, क्योंकि आपकी जीजा जी को नहीं पसंद है मार्केट का कुट्टू खाना। कोई विशेष कारण? बहुत मिलावटी आटे रहते हैं बाजार में। हाँ, कुट्टू की दलिया में तो कोई मिलावटी होती नहीं, सब दिखाई पड़ता है, सब पीस लेते हैं हम लोग। तो आपके जीजा जी का ये कहना है कि बहुत मिलावट होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। एक बार इन्होंने कहीं एक केस पकड़ा था, उसमें अखबार में निकला था, बहुत बड़ी घटना हुई, कई लोगों की मौत हो गई। हाँ, कुट्टू का आटा खाने से कई लोग मर गए थे, उसमें कुछ मिला हुआ था, हो सकता है पुराना रहा हो वो, तो इस तरीके की भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये लगभग नवरात्रि की शॉपिंग थी जो मैंने की। इसमें आपको वस्त्र नहीं दिखाया, तो वस्त्र और ज्वेलरी का वीडियो मैं अलग शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना ये भी पता चल जाएगा, और सारी एक जो है वो डिटेल्स बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की लेटेस्ट अपडेट, खुद से जुड़ी हुई जानकारी, जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले वहाँ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।